क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के पश्चात भी 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप यहाँ पर समझिए कि एक दुकानदार है और वह एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देता है और छूट देने के बाद वह बेचता है। तो आपको ये भी पता है कि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ पर छूट कितनी दी गई है, 16 सही 2/3% की। तो यहाँ पर हम 16 सही 2/3% को हम भिन्न में बदलेंगे पहले, क्योंकि भिन्न से सवाल को हल करना आसान हो जाता है। और आप देखिए, अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो पहले तो ये जो मिश्रित भिन्न है इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 का गुणा 16 से होगा तो 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50/3। तो ये हम 16 सही 2/3 को जब साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3%। लेकिन प्रतिशत का चिन्ह हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 50/3% का चिन्ह हटाकर यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 100। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पर ये 50 से 100 कट जाएगा 2 बार और यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। और ये तो आपको पहले से ही पता होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 16 सही 2/3% किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। तो आइए अब हम इसका यूज कैसे लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जो ये 16 सही 2/3% है ये क्या है, ये छूट है। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी और छूट देने के बाद उस वस्तु को बेचा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बट्टे में लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पर हम 6 क्या मानेंगे, 6 यूनिट मानेंगे हम अंकित मूल्य। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर जब अंकित मूल्य हमने 6 यूनिट माना है और अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट दी जा रही है, इसका सीधा सा अर्थ आपको यहाँ पर ये लेना है कि यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है 1 यूनिट की यहाँ पर छूट दी जा रही है। जब 6 यूनिट अंकित मूल्य है, 1 यूनिट की छूट दी जा रही है, तो उस वस्तु को बेचा गया होगा 5 यूनिट में। आपको इतना समझना है। और यहाँ पर अब हमने निकाल लिया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात कितना है, 6:5। अब आप आगे प्रश्न में देखिए कि यहाँ तक तो हमने हल किया है कि छूट देने के पश्चात, अभी हमने छूट दी है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि छूट देने के बाद भी क्या होता है, 40% का लाभ होता है दुकानदार को। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 40% जो है इसको भी हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलना आपको आता है कि 40 तो लिखना होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम यहाँ पर बट्टे में 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम 20 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। तो 40% किसके बराबर होगा, 2/5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए यहाँ पर 40% किसके बराबर आया है, 2/5। वास्तव में ये है क्या, ये तो लाभ है ना। तो आप यहाँ पर जो ये 5 देख रहे हो ना, इसको आपको मानना है क्रय मूल्य। अगर आप यहाँ पर 5 क्रय मूल्य मानते हो और यहाँ पर देखिए कि 5 का 40% क्या होता है, 2 होता है ना। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है और 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, क्योंकि अभी कहा गया है ना कि 40% का लाभ हो रहा है, तो लाभ तो किस पे देखा जाएगा, क्रय मूल्य पर देखा जाएगा ना। तो यहाँ पर 5 यूनिट क्रय मूल्य मान रहे हैं और 5 का 40% होता है 2 यूनिट। यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य हम यहाँ पर 5 यूनिट मान रहे हैं और वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है 2 यूनिट, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा, कितने यूनिट में बेचा गया होगा, 7 यूनिट में बेचा गया होगा। यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे 7। तो अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य हमने 5 माना है, 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को कितने में बेचा गया है, 7 यूनिट में बेचा गया है। तो यहाँ पर ये अनुपात आ गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात कितना आया है, 7:5 आया है।
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरह से ये अनुपात निकाला है। अब हम यहाँ पर इन तीनों में अनुपात निकालेंगे, लेकिन उसका तरीका क्या होगा आप यहाँ पर देखिए कि जो ये सेलिंग प्राइस है, जब इसका अंकित मूल्य के साथ अनुपात है तो कितना है 5, लेकिन जब हमने यहाँ पर क्रय मूल्य के साथ अनुपात निकाला है विक्रय मूल्य का, तो यहाँ पर कितना आया है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए और हम इसको बराबर कर सकते हैं। हम यहाँ पर 5 में तो गुणा कर देंगे 7 का और 7 में गुणा कर देंगे 5 का, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करना होगा, यहाँ पर 7 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 7 का गुणा करना होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट प्राइस क्या आ जाएगी, यहाँ पर 6 गुणा 7 करेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। फिर ये अनुपात, यहाँ पर 5 गुणा 7 35 और ये भी अब बराबर ही हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना है 35 है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आप देख ही रहे हो, 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या निकाला है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो ये अनुपात आया है वो कितना है 42 अनुपात 35 अनुपात 25। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको पता है कि मार्केट प्राइस और यहाँ पर हमने लिखा सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हमने लिखा कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना 42 यूनिट और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 35 यूनिट है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है 25 यूनिट है। इस तरह से हमने यहाँ पर अनुपात निकाल लिया। अब अनुपात हमने निकाल ही लिया है तो यहाँ पर अब हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब आप देखिए प्रश्न में एक वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू से ही यहाँ पर आंसर आएगा। तो आप देखिए वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है ना, कितना दे रखा है 8,000 रुपये दे रखा है। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है और अनुपात में देखिए आप ये 25 दे रखा है, यानी कि जो 25 यूनिट की वैल्यू है ना वो कितनी है 8,000 है। आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,000 है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी ना तो यहाँ पर हमसे जो भी प्रश्न में पूछा गया है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर हम यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं क्योंकि विक्रय मूल्य 35 यूनिट होगा। यहाँ पर हम अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं क्योंकि अंकित मूल्य 42 यूनिट होगा। लेकिन अभी हम 1 यूनिट की वैल्यू तो निकाले, तो यहाँ पर 25 यूनिट बराबर कितना आ गया 8,000 है। तो 1 यूनिट बराबर कैसे निकाला जाएगा, 8,000 में हम 25 से भाग देंगे। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर 320 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 320 रुपये आ गई है। अब आप यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, अंकित मूल्य भी निकाल सकते हो। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 35 यूनिट है ना, तो 35 में आपको 320 का गुणा करना होगा, जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ पर ये अंकित मूल्य 42 यूनिट है, तो यहाँ पर भी अगर आप 320 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि अंकित मूल्य कितना है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें उसको ही देखना चाहिए। आप देखिए प्रश्न में लिखा है कि अंकित मूल्य जो है ना वो वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। अब आपका ध्यान सिर्फ किस पे जाना चाहिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर जाना चाहिए और आपको ये देखना है कि कितने यूनिट अधिक है। हमें आंसर तो रुपए में निकालना है, लेकिन अभी हम फिलहाल क्या देखेंगे कितने यूनिट अधिक है। आपको पता है कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है 42 यूनिट है और यहाँ पर जो ये क्रय मूल्य है वो कितना है 25 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर आप 42 में से 25 घटा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये कितना अधिक है। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना अधिक है 17 यूनिट अधिक है। क्या अधिक है, यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 17 यूनिट अधिक है। अब हमें ये पता है कि 1 यूनिट बराबर 320 रुपये है, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं 17 यूनिट की। तो आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में कितने यूनिट का अंतर है 17 यूनिट का अंतर। और आपको ये भी पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाली है 320 रुपये निकालिए। तो अब हम रुपए में आंसर निकाल सकते हैं। 17 का गुणा हम किससे करेंगे 320 से करेंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 5,440 रुपये। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।